अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जलानी। नाज़रीन कराम, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अपने अहल व अयाल के साथ बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है बच्चा तनूर में अंगारों से खेलता रहा। जी नाज़रीन कराम, मौजू की जानब बाद में बढ़ूँगा। पहले तमाम ख़वातीनों हज़रात से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें, ताकि रोज़ाना आपको एक हमारी नई वीडियो आसानी के साथ पहुँच सके। नाज़रीन कराम, बिला तहीर बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब। आज का मौजू है मेरा बच्चा तनूर में अंगारों के साथ खेलता रहा। जी नाज़रीन कराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। एक औरत जो नमाज की पाबंदी किया करती थी, तनूर पे रोटियां लगा रही थी कि रोटियां उसने लगाई तो नमाज का वक़्त हो गया और उसने फ़ौरन वज़ू किया और नमाज अदा करना शुरू कर दी। जब शैतान ने यह मंज़र देखा तो उसने औरत के रूप में आकर उसको ये कहना शुरू कर दिया कान में कि तुम नमाज में मसरूफ़ हो तो रोटियां तनूर में तुम्हारी जो हैं वो जल रही हैं। लेकिन वो नमाज में पाबंदी की आदी थी, उसने उसकी आवाज़ पे कान ना धरा और वो जहन्नम की आग में जलने से डरती थी। जहन्नम की आग में जलने का खौफ उसके दिल में था, इसलिए उसने रोटियों के जलने का खौफ दिल से निकाल दिया और नमाज बाकायदगी के साथ अदा करती रही। जब उसने शैतान ने देखा कि ये तो बिल्कुल भी असर नहीं कर रही मेरी किसी बात का, तो उसने क्या किया कि उसका छोटा सा एक बच्चा था, उसको उठाया और तंदूर में, चलते तंदूर में डाल दिया। इतने में इत्फाकन उसका शौहर घर में आया। जब घर में शौहर आया तो उसने अपनी औरत को देखा कि वह नमाज़ पढ़ रही है लेकिन बच्चा नज़र ना आया। तो इतने में उसको बच्चे की आवाज़ सुनाई दी जो तंदूर के अंदर थी। जब उसने ये आवाज़ सुनी तो वो तंदूर में जब उसने झांका तो उसका बच्चा अंगारों के साथ, यानी जो अंगार जल रहे थे उनके साथ हाथों में पकड़कर खेल रहा था। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, जब ये वाक़या उसके शौहर ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सुनाया तो आपने उसको फरमाया कि अपनी बेगम को, अपनी औरत को मेरे पास बुला के लाओ। जब वो अपनी औरत को लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे ये पूछा कि तुम कौन सा ऐसा अमल करती हो जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने ये करामत दिखाई। तो उसने क्या, अल्लाह के नबी, मैं जब बेवुज़ू होती हूँ तो फ़ौरन वज़ू कर लेती हूँ और वज़ू करने के बाद मैं 2 नफल अदा कर लेती हूँ, और जब मुझ पर कोई अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ आती है तो मैं उस पर सब्र कर लेती हूँ। तो नाज़रीन कराम, देखा नमाज की बरकत, कितनी बरकत है कि उसका बच्चा जो है, आग का काम है जलाना। जब शैतान ने उसके बच्चे को आग में, तनूर में डाल दिया तो बच्चा आग के अंगारों के साथ खेल रहा था। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन कराम, एक दफ़ा हज़रत सैयदना इमाम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह अपने रुफ़ाक़ा के साथ कहीं पे सफ़र के लिए जा रहे थे तो आपका घोड़ा अचानक मर गया। जब आपका घोड़ा मर गया तो आपके रुफ़ाक़ा आपकी अज़मत को जानते थे। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, अपना साजो सामान हमें दें, हम अपनी सवारियों पर ये रख लेते हैं और आगे सफ़र जारी रखते हैं। तो आपने ये पसंद ना किया। आपने कहा नहीं, मैं अभी इसका जवाब देता हूँ। आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद 2 नफल अदा किए और अल्लाह अज़्ज़ा से इल्तिजा की, दुआ की। इतने में देखते ही देखते मुर्दा घोड़े में हरकत पैदा हुई और देखते ही देखते वो ज़िंदा हो गया और खड़ा हो गया। नाज़रीन कराम, ये बरकत है नमाज की। जब कोई नमाज़ पढ़ता है और नवाफल की कसरत करता है तो अल्लाह ताला का वो कुर्ब हासिल कर लेता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा हमें भी पंजगाना नमाजी बनाए, हमें ख़ुद नमाज़ पढ़ने, अपने बच्चों को नमाज़ सिखाने पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ुद नमाज़ पढ़ने और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को नमाज की दावत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन करम, अल्लाह तबारक व ताला जो सुना है इसे याद रखने, इस पर अमल करने और इसके दूसरे लोगों तक शेयर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन करम हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट्स और इसको शेयर भी, इस पर कमेंट्स और लाइक्स और इसको शेयर भी फरमा दिया करें। नाज़रीन करम,
किसी नई जगह पे किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।